राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने कई बार सुना होगा कि जो ज़्यादा भक्ति करते हैं, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, वे लोग ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। मैंने भी ऐसा कई बार सुना हुआ है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, वे लोग ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। तो मैं आपको आज एक छोटी सी कथा सुनाने वाली हूँ जो कि सत्य कथा है, जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या सचमुच में ऐसा होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक गुरुजी थे जिनके 2 शिष्य थे। दोनों शिष्यों में से एक था वो बहुत ही आस्तिक था और अच्छे आचरण वाला व्यक्ति था, और जो दूसरा व्यक्ति था वो बहुत ही नास्तिक था और उसका आचरण बहुत ही बुरा था। तो दोनों ही गुरुजी के शिष्य थे। तो एक बार क्या होता है कि दोनों ही शिष्य अलग अलग रास्ते से गुरुजी के पास जा रहे होते हैं। जो गुरुजी का अच्छा शिष्य था, जो आस्तिक शिष्य था, जो पूजा पाठ करता था, भक्ति करता था, उसे रास्ते में पैर में एक कील घुस जाती है, यानी कि जो कील है वो पैर के उसके आर पार हो जाती है। और दूसरी तरफ जो दूसरा जो शिष्य था गुरुजी का, वो जिस रास्ते से गुरुजी के पास आ रहा था, तो उसे रास्ते में एक पोटली सोने के सिक्कों से भरी हुई मिल जाती है। तो उसके बाद दोनों ही गुरुजी के आश्रम में पहुंचते हैं और दोनों ही गुरुजी को अपनी अपनी व्यथा सुनाते हैं। तो जिसके पैर में कील लगी थी, जो भक्त था, जो कि अच्छे आचरण वाला व्यक्ति था, भगवान की पूजा करता था, गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी ये तो बहुत ही गलत हुआ है। मैं इतना पूजा पाठ करने वाला, भक्ति करने वाला, मैंने हमेशा ही दूसरों का साथ दिया है, भलाई के कार्य किए हैं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मेरे पैर में कील घुस गई है जो कि पूरी आर पार हो गई है। और दूसरी तरफ जो आपका शिष्य है, जो नास्तिक है, जिसने हमेशा दूसरों को परेशान ही किया है, जिसका आचरण बहुत बुरा है, उसे सोने से भरी हुई पोटली मिल गई। तो गुरुजी अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पैर में लोहे की कील लगी है जो कि तुम्हारे पैर में आर पार हो गई है। ये तुम्हारे पिछले कई जन्मों के पाप ही थे, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर आज बहुत बड़ा संकट आने वाला था, यहाँ तक कि तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती थी। और दूसरी तरफ जो ये दूसरा व्यक्ति है, उसके जो पिछले जन्मों के जो कर्म रहे वो बहुत ही अच्छे थे, इस वजह से उसे आज इस राज्य का राजा बनना था। लेकिन जो आज तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला था, वह मात्र एक कील पर आकर ही टल गया। यानी कि भगवान ने तुम्हारी रक्षा की और तुम्हारे अच्छे जो कर्म हैं इस जन्म के, उनके कारण जो तुम्हारा संकट है वो टाल दिया। लेकिन जो दूसरा शिष्य है, उसे राजा बनना था, लेकिन वह सिर्फ एक मात्र छोटी सी सोने की पोटली में ही उसे संतुष्ट होना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि जो कर्मों का भुगतान है, कर्मों को जो भोगना पड़ता है, वह तो सभी को ही भोगना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान उस कर्म के फल का प्रभाव बहुत ही कम कर देते हैं। लेकिन आपको उस कर्म का फल भोगना अवश्य ही पड़ता है। यानी कि उसके अच्छे आचरण के कारण और प्रभु की भक्ति के कारण ही उसकी जो इतना बड़ा संकट आने वाला था, वह मात्र एक कील पर आकर ही टल गया। लेकिन उस समय उस शिष्य को यह मालूम नहीं था, तो वह दोष भगवान को ही देने लगा कि अरे भगवान, ऐसा क्यों हुआ, मैं तो आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ। लेकिन उस समय हम यह नहीं समझ पाते कि जो भगवान है वो हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं, लेकिन जो मनुष्य है वह भगवान की लीला को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे ही हम लोगों के साथ भी होता है। हमारे ऊपर कोई भी संकट आता है तो लोग कहने लगते हैं, अरे ये तो इतनी पूजा पाठ करता है, तब भी इसके ऊपर ऐसा संकट आया है, ये तो बेकार है पूजा पाठ करना, जितनी पूजा पाठ करोगे ना उतने ही कष्ट पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपा बनाए रखते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम भगवान की लीला को समझने में असमर्थ हैं। लेकिन आप भगवान पर भरोसा हमेशा बनाए रखिए और विश्वास अपना बनाए रखिए। तो कहने का अर्थ यही है कि हम जो भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, अच्छा आचरण रखते हैं दूसरों के प्रति, लेकिन उनके साथ अगर बुरा समय चल रहा हो तो हमें अपने भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए
अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो समझ लीजिए कि ये हमारे पुराने कर्मों का ही कोई हिसाब किताब है जो कि भगवान पूरा करवा रहे हैं। बल्कि भगवान तो उसके जो प्रभाव है, जो उस बुरे कर्मों का प्रभाव है, उसे कम करके ही हमें दे रहे हैं। और देखिए, कई लोग कहते हैं जब बुरा समय चल रहा होता है या कुछ अप्रिय घटना हो जाती है तो सब बोलते हैं, अरे भगवान तूने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। तो पहली बात तो ये कि भगवान कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करते हैं। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो है हमारे पिछले जन्मों के कर्म या इस जन्म के कर्म। तो जो कर्मों का भुगतान है वो तो सभी को करना होता है। तो बस आप मन में विश्वास पक्का रखिए और भगवान पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखिए। जिन लोगों का विश्वास भगवान पर हमेशा बना रहता है उन लोगों के साथ भगवान हमेशा ही साथ रहते हैं और अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। तो इससे यही साबित होता है कि जो ये बात बोली जाती है लोगों द्वारा कि अरे जो ज़्यादा भक्ति करता है, जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो दुखी रहता है, ये बिल्कुल असत्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए, जो बुरा समय है और जो अच्छा समय है ये तो चलता ही रहता है संसार में। कभी अच्छा समय चलता है, कभी बुरा समय चलता है। तो आप बस अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि भगवान के कर देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी भगवान के प्रति विश्वास पक्का हो जाएगा और इस कथा को सुनने के बाद आपका विश्वास भगवान पर बढ़ जाएगा। और अगर आप भी भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं तो आप करते रहिए और भगवान पर अपना विश्वास अटूट बनाए रखिए, और किसी भी परिस्थितियों में अपना विश्वास को टूटने मत दीजिए। अगर आपको आज की वीडियो में बताई गई जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक अभी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।